पाकिस्तान के तौहीन मज़हब के कवानीन, जिनकी जड़ें पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात 295A, 295B और 295C में हैं, सख्त सज़ाएँ आयद करते हैं, जिसमें दफ़ा 295C के तहत सज़ाए मौत है। इन कवानीन को ज़ाती मफादात तय करने, अक़लियतों को निशाना बनाने और इख्तिलाफ़ राय को खामोश करने के लिए तेज़ी से हथियार बनाया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि तौहीन मज़हब के जुर्म में कैदियों की तादाद 2020 में सिर्फ 11 से बढ़कर जुलाई 2024 तक 767 हो गई है, जिनमें से 581 केसेस सिर्फ पंजाब के हैं। तो मेजॉरिटी ब्लास्फेमी लॉ के तहत केसेस रजिस्टर होते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ रजिस्टर होते हैं, जो कि इन इटसेल्फ उस कानून का अब्यूज या मिसयूज दिखाता है। माइनॉरिटी ग्रुप्स के हवाले से स्पेसिफिकली जो एक पैटर्न मैंने देखा है कि खासकर जो इम्पॉवरिश बैकग्राउंड से माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पर और पर्सनल ईगोज के ऊपर और जो प्राइवेट डिस्प्यूट्स होते हैं, प्राइवेट नेचर के डिस्प्यूट्स, उन पर धमकाया जाता है कि हम आप पे एक तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत की का इल्ज़ाम लगाएंगे। एंड सो इस तरह से माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली वनरेबल है, क्योंकि एज इज उनके लिए अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, टू प्रोफेस करने के लिए वो फ्रीडम नहीं है जो मुसलमानों को है। इन कवानीन ने हजूमी तशद्दुद और मॉब वायलेंस को भी हवा दी है। तौहीन मज़हब के कानून के आगाज के बाद से 79 अफराद को कत्ल किया जा चुका है, जिनमें से अक्सर हजूम के हाथों कत्ल किए गए हैं। सिर्फ 2024 में ही सरगोधा, सवात, कोयटा और मीरपुर खास जैसे शहरों में इस तरह के 4 कत्ल हो चुके हैं, जो समाजी टूट फूट की अक्कासी करते हैं। इस ऑफेंस को प्रूव करने से पहले उस ऑफेंस के ऊपर के एलिगेशन के ऊपर, सिर्फ एलिगेशन के ऊपर उसकी सज़ा इम्प्लीमेंट कर दी जाती है बाय द जनरल पब्लिक, नॉट बाय द स्टेट, जबकि इसका जो इख्तियार है या जो अथॉरिटी है वो भी स्टेट के पास है, लोगों के पास नहीं है। गिरफ्तारियां अक्सर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बजाय निजी अनासर के जरिए की जाती हैं और ज़ेरे हिरासत अफराद को दबाव के तहत तशद्दुद और जबरी एतराफ़ जुर्म का निशाना बनाया जाता है। ड्यू प्रोसेस को बाकायदगी से नज़रअंदाज किया जाता है और कानूनी इमदाद तक रसाई में रुकावट डाली जाती है, जिससे मुल्जिम अफराद गैर महफूज और अलग थलग रह जाते हैं। जेलों में भरी हुई बैरकों में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कैदियों को इंतहाई अफसोसनाक हालात, भत्ताखोरी और धमकियों का सामना करना पड़ता है, जो नेल्सन मंडेला कवानीन जैसे इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी मेयारात की खिलाफ वर्जी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं इन एक्सेसिंग जस्टिस एंड एंगेजिंग काउंसिल, लेकिन इसके अलावा जो एक स्टिग्मा होता है, अगर इस कानून के तहत आप पर इल्ज़ाम लगाया जाए या ओवरऑल आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए, तो वो स्टिग्मा इरेज करना या उसके बाद पाकिस्तान में एक अपनी जिंदगी गुजारना मामूल के तौर पर वो नामुमकिन हो जाता है। ये इल्ज़ामात बेशक झूठे ही सही, मुल्जिमान के सर पर सारी जिंदगी तलवार बनकर लटकते हैं। लिहाजा इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल की संगीनी के बावजूद हजूमी तशद्दुद को रोकने में नाकाम क्यों हैं? तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए 2 चैलेंजेस होती हैं। एक तो ये है कि वो अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो लोग ये समझेंगे कि ये उनकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, जो कि एक क्रिमिनल है उसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल सकते हैं। तो वो इस तरह से मॉब में या किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट में वो आगे नहीं आते उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये उनकी प्राइमरी ड्यूटी है जिसको उनको करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ख़ुद मतलब इस हवाले से अवेयरनेस मतलब उनके लिए थोड़ी सी कम है कि वो प्रॉपरली प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलेंगे, बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इस ऑफेंस को जो भी एलिगेशन लगाया गया है उस ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करेंगे, तो तब जाके ये इसका फ़ैसला हो सकेगा कि ये ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ आमतौर पर एलिगेशन पे ये चीज़ें प्रिज्यूम कर ली जाती हैं कि ऑफेंस हो चुका है। क्या झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए भी कानून मौजूद है? हमारे यहाँ लॉ में ये प्रोविजंस भी मौजूद हैं कि जो कोई रॉन्गफुल एलिगेशन लगाता है, फॉल्स एलिगेशन लगाता है, तो उसके लिए भी सज़ा है। वो ख़ुद एक ऑफेंस कमिट करता है जिसके लिए सज़ा मौजूद है। तो आई थिंक कि उन प्रोविजंस को अगर इन्वोक किया जाए तो फिर ये चीज़ हम आराम से डील कर सकते हैं कि जो गलत एलिगेशन लगाएगा उसको अपने कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा होगा, ऐसा वो नहीं करेगा। पाकिस्तान के तौहीन मज़हब की कवानीन के बेहतर नफाज के लिए ज़रूरी है कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम किया जाए और मॉब वायलेंस रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात किए जाएँ, ताकि कमज़ोर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके।